निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य भारत के राष्ट्रपति नहीं हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, नीति आयोग का सदस्य होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था। टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? प्रगतिशील। टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को प्रगतिशील कर कहा जाता है। आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? निर्माता पर। आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र निर्माता पर अधिक जोर देता है। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? मैक्स वेबर। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक या जनक मैक्स वेबर थे। किस राज्य ने बोतल बंद पानी पर बैन लगाने की घोषणा की है? सिक्किम ने। बोतल बंद पानी पर बैन लगाने की घोषणा सिक्किम ने किया। निम्न में से किस भारतीय ने टोक्यो पैरालंपिक की हाई जंप स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीत लिया है? नवीन सिंह ने। तापी पाका तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तापी पाका तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश में है। मुंबई, मद्रास एवं कोलकाता में न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। मुंबई, मद्रास एवं कोलकाता में न्यायालयों की स्थापना 1861 में हुई थी। कंप्यूटर विज्ञान में डाटा पर खतरा कब उत्पन्न होता है? पाइपलाइन की रीड या रोइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंड्स के लिए बदल देती है। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासनकाल के दौरान आरंभ की गई? कॉर्नवालिस के काल में। भारतीय सिविल सेवा की शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? बहिमंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बहिमंडल है। उन्नीस में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? अब्दुल गफ्फार खान ने। 1929 में खुदाई खिदमतगार को अब्दुल गफ्फार खान ने संगठित किया था। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। गरीबी उन्मूलन का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1978 तक था। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? आरबीआई के द्वारा। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में आरबीआई के द्वारा किया जाता है। खाने का सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है।
निम्नलिखित जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है अथर्ववेद में। जादुई माया और वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। अब्बुल फजल की मृत्यु इनमें से किस कारण हुई थी? शहजादा सलीम के कारण। अब्बुल फजल की मृत्यु शहजादा सलीम के कारण हुई थी। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। शरीर में प्लाज्मा की मात्रा 55% है। प्लाज्मा में जल 90% होता है। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया। दक्षिण अफ्रीका के सर्जन क्रिस्टियन बर्नार्ड ने इस सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण मिथाइल आइसोसाइनेट है। भोपाल गैस दुर्घटना भोपाल गैस दुर्घटना मध्य प्रदेश में 1984 में हुआ था। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? पूर्णिया। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला पूर्णिया है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर और शैलियों के लिए प्रसिद्ध है। यह विंध्य प्रणाली का हिस्सा है जो परंपरागत रूप से चूना, बालू और पत्थर, सेल और स्लेट के लिए जाना जाता है। कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? प्रोग्राम में एक गलती। कंप्यूटर शब्दावली में बग से अभिप्राय प्रोग्राम में एक गलती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था? मेघा पाटकर का। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख प्रेरक मेघा पाटकर थे। यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा आपूर्ति में कमी हो तो संभावित परिणाम होगा मुद्रा संकुचन। यदि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में मुद्रा आपूर्ति के कमी हो तो मुद्रा संकुचन संभावित होगा। किस राज्य की विधानसभा में लगभग 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया? नागालैंड। नागालैंड की विधानसभा में लगभग 60 वर्षों के बाद राष्ट्रगान बजाया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना एक पाल राजा द्वारा की गई थी। धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। लौंग क्या है? पुष्पकलिका।
लौंग एक पुष्पकलिका है। कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300A में कानूनी अधिकार कर दिया गया है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन बचे थे? जयप्रकाश नारायण ने। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी? हरियाणा ने। हाल ही में खबरों में रहा तलपियट कब्रिस्तान किस देश में स्थित है? इजराइल में। हाल ही में खबरों में रहा तलपियट कब्रिस्तान इजराइल में है। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली लवलीना बोर्गोहेन को किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? असम। किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशनल का। बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। बिहार का डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सात दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ला कहाँ लाए गए थे? पटना। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ला पटना लाए गए थे। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 74 में किया गया है। भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या नाम है? INS विक्रांत। भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट का नाम INS विक्रांत है। परमाणु फुटबॉल जो हाल ही में सुर्खियों में रहा किस देश से संबंधित है? अमेरिका से। परमाणु फुटबॉल जो हाल ही में सुर्खियों में रहा यह अमेरिका से संबंधित है। भारतीय उपमहाद्वीप के पहले अंग्रेजी अखबार बंगाल गजट के संपादक कौन थे? जेम्स अंगस्टन। भारतीय उपमहाद्वीप के पहले अंग्रेजी अखबार बंगाल गजट के संपादक जेम्स अंगस्टन थे। बंगाल गजट का प्रकाशन 1784 में किया गया था। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किसे करते हैं?
नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को सौंपती है। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? लोकनायक के नाम से। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। त्रिवेणी नहर एवं सारण सिंचाई नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर एवं सारण सिंचाई नहर में पानी गंडक नदी से आता है। बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक चित्तरंजन दास हैं। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए? 45 ग्राम। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्रनाथ सान्याल ने। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दशमलव प्रणाली के आधार पर सेना का गठन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था।